हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू स्कोरिंग फार्मेसी। और आज हम बात करेंगे रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर। तो सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे, आपको वीडियो बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन की सबसे पहले हम डेफिनेशन करेंगे। तो इसकी डेफिनेशन है, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इज़ द मीडियम इन विच द ड्रग इंट्रोड्यूस इन द बॉडी, इट इज़ कॉल्ड रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। मतलब कि रूट का मतलब होता है रास्ता। रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इज़ द मीडियम। मीडियम का मतलब होता है माध्यम। मतलब रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एक ऐसा माध्यम है जिसके थ्रू हम ड्रग को इंट्रोड्यूस कराते हैं बॉडी के अंदर। ये क्या होता है, हमारा रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन होता है। तो चलिए रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन का हम क्लासिफिकेशन देखते हैं। तो क्लासिफिकेशन कई तरीके से इसका किया गया है। आपको हर बुक में अलग अलग क्लासिफिकेशन दिखेगा, किसी बुक में ये तो किसी बुक में ये। तो ये कन्फ्यूज़न का टॉपिक है, क्योंकि बहुत बच्चे से कंफ्यूज हो जाते हैं कि आखिर लिखना क्या है हमें क्लासिफिकेशन में। तो ये वाला मैंने क्लासिफिकेशन लिखा है एक अच्छी ऑथराइज बुक से लेके। आप इसे एग्ज़ाम में भी लिखेंगे तो आपके पूरे नंबर मिलेंगे, बिल्कुल भी नंबर आपके कट नहीं होंगे। तो चले देखते हैं क्लासिफिकेशन। तो हमारा जो रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ROA का क्लासिफिकेशन में सबसे पहले लोकल रूट, इसके अंदर आ जाएगा टॉपिकल रूट, ऑरिकुलर और ओक्यूलर ड्रॉप आ जाएगा। हम सब पर बात करेंगे एक एक करके। सिस्टमेटिक आ जाएगा, इसके अंदर दो कैटेगरी है, पेरेंट्रल और इंट्रल। पेरेंट्रल के अंदर हमने क्या करा, इन्हेलेशन को ऐड किया। ये इन्हेलेशन जो होता है वो रेक्टम रूट, ये दो रूट से है जो कभी हमारे लोकल में डाल दी जाते हैं, कभी इंट्रल में डाल दी जाते हैं। तो ये मैंने इसमें पेरेंट्रल में डाला है इन्हेलेशन में, और ये बिल्कुल सही है। तो चलिए देखते हैं। पेरेंटल में हमारा इंट्रावेनस आ जाएगा, इंट्रामस्कुलर, सबक्यूटेनस और इंट्राडर्मल आ जाएगा। और इंट्रल में आ जाएगा ओरल रूट, सबलिंगुअल रूट और रेक्टम रूट। तो अभी इन सब पर हम एक एक पर डिटेल बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा सबसे पहला रूट है टॉपिकल रूट। हर रूट की हमें डेफिनेशन पढ़ना है, डिसएडवांटेज पढ़ना है और एडवांटेज पढ़ना है। ये हमारी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इनफ होगा और हमारे नॉलेज के लिए भी काफ़ी होगा। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले टॉपिकल रूट है, उसकी डेफिनेशन क्या है। टॉपिकल रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन रिफर टू एक्सटर्नल एप्लीकेशन ऑफ ड्रग टू द स्किन। जो टॉपिकल रूट होता है उसे हम क्या करते हैं, स्किन पर लगाते हैं। इसके अंदर जो भी हमारे ड्रग्स आती है उसको हम कहाँ पर यूज़ करते हैं, स्किन पर। जैसे कि आपको चोट लग जाती है तो आप कुछ भी मलहम लगाते हो, वो कहाँ यूज़ करते हो, स्किन पर यूज़ कर सकते हो। तो वो किस में आ जाएगा, हमारा टॉपिकल रूट में आ जाएगा। इसके एग्जाम्पल आ जाएंगे ऑइंटमेंट, जेल, क्रीम, पेस्ट, ये सब एग्जाम्पल है हमारे टॉपिकल रूट के। उसके बाद में हम इसके एडवांटेज की बात करते हैं। तो इसके एडवांटेज क्या क्या है। टॉपिकल रूट इज़ मोर कन्वीनियंट रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। ये पेशेंट के लिए बहुत ही कन्वीनियंट रूट है। पेशेंट बिल्कुल भी नहीं घबराएगा इसे फॉलो करने में। पेरेंटल देंगे हम, किसी बच्चे को इंजेक्शन देंगे तो वो थोड़ा घबरा जाएगा, लेकिन हम ये वाला रूट को फॉलो करेंगे तो उससे पेशेंट के लिए भी कन्वीनियंट रहेगा पूरा। और जो दूसरा हमारा एडवांटेज है वो, ड्रग कैन बी इजीली डिलीवर्ड टू द साइट ऑफ एक्शन। जहाँ पर हमें चोट लगी वहाँ पर हम आसानी से इजीली इसे लगा सकते हैं, डिलीवरेट कर सकते हैं ड्रग को। तो वही लिखा है, नो एडवर्स इफेक्ट। जैसे कि हम पेरेंटल में कोई ड्रग्स ले रहे हैं तो हमें उसमें बहुत हाई चांस है कि एडवर्स इफेक्ट दिख जाए, क्योंकि उसमें डायरेक्ट जो ड्रग रहती है हमारे वेन्स में डायरेक्ट हमारे ब्लड में लगाते हैं। तो हमें बहुत जल्दी एडवर्स इफेक्ट, मतलब अनचाही इफेक्ट, जो बुरे इफेक्ट रहते हैं वो देखने को मिल जाते हैं, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। चौथा इसका एडवांटेज है, इजी टू हैंडल ट्रांसपोर्ट इज़ ईजी एज़ कम्पेयर टू पेरेंटल रूट। इसको हम क्या हैंडल करना बहुत ही आसान होता है। हमारे जो टॉपिकल रूट है, मलहम, क्रीम, इन्हें हम कहीं भी ले जा सकते हैं। लेकिन हम पेरेंटल रूट को बहुत ध्यान से ले जाना पड़ता है, क्योंकि वो बहुत स्टेराइल रहते हैं। उससे बिल्कुल भी हम उसे वायरस, बैक्टीरिया से बचा के रखना पड़ता है। तो वही लिखा है, इसका ट्रांसपोर्ट भी ईजी होता है। और ये हम इसमें और भी कुछ टॉपिक बना सकते हैं, जैसे कि ये चीप होता है, ये पेनलेस होता है। आप अपने मन से भी बना सकते हैं, जो कि 5 लिखे हैं, लेकिन आप इसमें 5 से 2-3 और जोड़ सकते हैं अपने मन से। एग्जामिनर के लिए एक अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा। और एक पांचवा एडवांटेज है वो है हमारा, नो स्पेशल स्किल्स रिक्वायर्ड इन दिस रूट। अब वही हमको इंजेक्शन के लिए किसी डॉक्टर पास जाना पड़ेगा, या किसी स्किल्सफुल इंसान से। हमें वैसे तो डॉक्टर से ही लगाना चाहिए, लेकिन टॉपिकल रूट में ऐसा नहीं है, तो हम कोई भी लगा सकता है ऐसा। तो चलिए इसके डिसएडवांटेज देख लेते हैं हम। तो हमारे इसके डिसएडवांटेज होते हैं, सम पेशेंट माइट हैव स्किन रिएक्शन। किसी किसी को स्किन रिएक्शन हो सकता है। सम ड्रग कैन प्रोड्यूस स्टेंस ऑन द साइट ऑफ एक्शन। किसी ड्रग को हम लगाते हैं ना तो उसमें क्या होता है कि जो धब्बे रह जाते हैं उसको बोलते हैं स्टेंस। आपने दवा को यूज़ किया, आपकी चोट ठीक भी हो गई, लेकिन वहाँ क्या काले धब्बे रह जाते हैं, उसको बोलते हैं स्टेंस। तो बोलते हैं साइट ऑफ एक्शन पे क्या स्टेंट रह जाते हैं। और जो हमारा थर्ड है डिसएडवांटेज वो है, दिस रूट इज़ नॉट सुटेबल फॉर इमरजेंसी कंडीशन। आप इमरजेंसी कंडीशन में किसी को जेल, क्रीम, पेस्ट या ऑइंटमेंट तो दे नहीं सकते। उसके लिए आपको पेरेंटल यूज़ करना पड़ता है। आप सर्जरी करते हो, आप पेरेंटल इंजेक्शन वगैरह यूज़ करते हो, तो वे इमरजेंसी कंडीशन में आते हैं।
और आप इसमें एक और जोड़ सकते हो कि इसमें आप अनकॉन्शियस पेशेंट रहते हैं, जो बेहोश रहते हैं, उनमें भी आप टॉपिकल रूट नहीं दे सकते। ये मैंने जितने एडवांटेज और डिसएडवांटेज लिखे हैं ये आपके एग्ज़ाम के लिए इनफ है। आप इतना भी कर लोगे तो आपके लिए काफ़ी है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक हमारा। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ओक्यूलर रूट। ओक्यूलर रूट, तो ओक्यूलर रूट क्या है? इन ओक्यूलर रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन द ड्रग एडमिनिस्ट्रेट इनटू आई। इस रूट में जो ड्रग आती है उसे हम कहाँ देते हैं? आई में देते हैं। और इसके एडवांटेज क्या होते हैं? लोकलाइज्ड इफेक्ट कैन बी अचीव्ड, मतलब हम लोकल इफेक्ट लेने के लिए इसका यूज़ करते हैं। अगर आपके आँख में कुछ भी थोड़ा सा भी कुछ कोई दिक्कत हो रही है, आपको प्रॉब्लम हो रही है, तो आप क्या करेंगे? लोकल, मतलब लोकल इफेक्ट चाहिए आपको, तो आप जाके ड्रॉप डालेंगे, तो वही होता है लोकलाइज्ड इफेक्ट कैन बी अचीव्ड। रैपिड एक्शन होता है इसका। मैनी पेशेंट फाइंड इट ईजियर टू अप्लाई। बहुत पेशेंट ऐसा ढूंढते हैं कि उनको कोई इजी तरीका मिल जाए, तो इसमें आप क्या करते हो? ड्रॉप ले लेते हो, तो वही लिखा है इसमें, मैनी पेशेंट फाइंड इट ईजियर टू अप्लाई। सेल्फ मेडिकेशन पॉसिबल है, इसमें हम खुद से कर सकते हैं। डिसएडवांटेज क्या क्या होता है? सम पेशेंट इट कैन बी प्रोड्यूस आई इरिटेशन, किसी किसी को आंखों में इरिटेशन होने लग जाती है, वो इसका डिसएडवांटेज है। देयर इज ए रिस्क ऑफ इन्फेक्शन इफ़ नॉट यूज्ड विथ प्रॉपर केयर। अगर हम इसे प्रॉपर केयर से नहीं यूज़ करते हैं आई ड्रॉप्स वगैरह को, तो इसमें क्या होता है? रिस्क हो जाता है इन्फेक्शन फैलने का। अब देखते हैं ऑरिकुलर क्या होता है। तो ऑरिकुलर क्या होता है? जो ड्रग्स हम कहाँ देते हैं? कान में देते हैं, जो ईयर में देते हैं वो होता है, वो ड्रग्स आती है ऑरिकुलर, उसी को बोलते हैं ऑरिकुलर। इन दिस रूट ऑफ ड्रग इज एडमिनिस्ट्रेड इनटू ईयर। तो वे कौन सी होती है? ड्रग्स ऑरिकुलर में आ जाती है सारी। तो इसके एडवांटेज क्या होते हैं? वही है, इसमें लोकल इफेक्ट लेने के लिए करते हैं, ऑनसेट ऑफ एक्शन होता है, पेनलेस रूट होता है, इट इज़ लेस कॉम्प्लिकेटेड रूट देन पेरेंट्रल कंपेयर, देन आप कर सकते हैं कंपेयर टू पेरेंट्रल रूट। सेल्फ मेडिकेशन इसमें पॉसिबल होता है। अब इसके डिसएडवांटेज देख लेते हैं। तो डिसएडवांटेज है इसके, पेशेंट कैन गेट ईयर इरिटेशन होती है इसमें, किसी को कान में अगर तकलीफ है, इरिटेशन हो, तो वो यूज़ नहीं कर सकता है। एक्यूरेट डोज एडमिनिस्ट्रेशन मे नॉट पॉसिबल, हम क्या करते हैं? एक्यूरेट डोज नहीं डाल पाते हैं कान में, तो वो भी एक क्या हो जाता है? हमारा डिसएडवांटेज हो जाता है। अब देख लेते हैं सिस्टमेटिक रूट। जैसा कि हमने क्लासिफिकेशन में क्या क्या देखा था, तो हमने क्लासिफिकेशन में देखा था एक लोकल रूट होता है, सिस्टमिक होता है। तो लोकल में हमने सारे क्या कर लिए हैं? सारे डिस्कस कर लिए, सबके डिसएडवांटेज एडवांटेज। अब हम बात करेंगे सिस्टमेटिक रूट की। तो सबसे पहले देखेंगे सिस्टमेटिक रूट होता क्या है, उसके बाद उसके अंदर की जो कैटेगरीज है उस पर बात करेंगे। तो सिस्टमेटिक रूट क्या होता है? सिस्टमेटिक रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन कैन बी यूज्ड फॉर सिस्टमेटिक एक्शन। सिस्टमेटिक एक्शन लेने के लिए हम सिस्टमेटिक रूट का यूज़ करते हैं। अभी आपको अब समझ नहीं आ रहा होगा, आप पूरा वीडियो देखें, आगे चलते चलते आपको समझ आ जाएगा। इसके अंदर दो कैटेगरी आती है, एक तो इंट्रल आती है, एक पेरेंट्रल आती है। सबसे पहले हम इंट्रल पर बात करेंगे। तो क्या होता है इंट्रल रूट? एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग विच इन्वॉल्व गेस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, इट इज़ कॉल्ड इंट्रल रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। जिस रूट के भी अंदर जो हमारी गेस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट होती है, हमारी जीआई ट्रैक्ट, जिसको हिंदी में आहार नाल बोलते हैं, वो इन्वॉल्व होती है, वो आती है अगर उसके अंदर, तो वो क्या, उसको क्या बोलते हैं? हम इंट्रल रूट बोलते हैं। उसके अंदर हमारा सबसे पहला रूट आ जाएगा ओरल रूट। ओरल रूट आपको सुन के ही पता लग गया होगा, जो भी ड्रग्स हम हमारे माउथ कैविटी के थ्रू लेते हैं, मुंह से लेते हैं, उसको कहा वो किसके अंदर आ जाएगी? हमारी ओरल रूट के अंदर आ जाएगी। तो इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। इन दिस रूट द ड्रग एडमिनिस्ट्रेटेड इनटू माउथ कैविटी एंड इट इज स्वेलोड अलोंग विथ वाटर और मिल्क। आप टेबलेट कैप्सूल किसके साथ लेते हो? पानी या दूध के साथ लेते हो, तो इसमें वही लिखता है, इट इज स्वेलोड हम लेते हैं अलोंग किसके साथ? वाटर एंड मिल्क के साथ। अब देखते हैं इसके डिसएडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या होता है। तो इट इज़ मोस्ट कॉमन रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, ये तो बहुत कॉमन हो जाता है। इट इज़ मोस्ट कन्वीनियंट रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, कन्वीनियंट होता है, बहुत इजी टू हैंडल, ट्रांसपोर्ट इज इजी। सेल्फ मेडिकेशन क्या होता है? पॉसिबल होता है। अब देख लेते हैं इसके डिसएडवांटेज। और इसका एक एडवांटेज ये भी है कि पेनलेस रूट होता है। डिसएडवांटेज में आ जाएगा ऑनसेट ऑफ एक्शन क्या होता है? स्लो होता है। हमारी टेबलेट कैप्सूल खाते हैं तो वो धीरे धीरे जाती है। इरिटेंट ड्रग कैन नॉट बी गिवन बाय दिस रूट, क्योंकि हम वो पेरेंटल दे देंगे, जो इरिटेंट हम ओरल से नहीं ले सकते। इट इज़ नॉट सुटेबल फॉर अनकॉन्शियस पेशेंट, नॉट 100% ऑफ बायो अवेलेबिलिटी। बायो अवेलेबिलिटी आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, हम उसकी शॉर्ट्स वीडियो डाल देंगे। बायो अवेलेबिलिटी आपको एक सिंपल सा बता दूं मैं, जो हम ड्रग लेते हैं उसका जो मेन कंपोनेंट है वो हमारी बॉडी में कितना परसेंट गया है। अगर वो 100% कोई टेबलेट है तो 100% इसमें मेन कंपोनेंट है, तो हमारी बॉडी के अंदर कितना गया है उसका मेन इंग्रेडिएंट, वही होता है बायो अवेलेबिलिटी। तो इसमें क्या होता है? 100% बायो अवेलेबिलिटी नहीं होती है। अब देखते हैं सबलिंगुअल रूट क्या होता है। तो सबलिंगुअल रूट क्या होता है? जो ड्रग हम जीवान के नीचे लेते हैं, अंडर द टंग, जो रख कर हम खाते हैं, उसी को क्या बोलते हैं? सबलिंगुअल रूट बोलते हैं। तो वो इसमें आ जाएगा इन दिस रूट ऑफ ड्रग इज एडमिनिस्ट्रेटेड अंडर द टंग। जैसे कोई भी हम कोई दवा होती है उसे अंडर द टंग रख कर लेते हैं, उसे बोलते हैं सबलिंगुअल रूट में आ जाती है वे सारी।
तो इसमें आ जाएगा एडवांटेज देख लेते हैं। क्विक वनसेट ऑफ एक्शन, फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म इज अवॉइडेड। आई थिंक आपको मालूम होगा फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म क्या होता है। जो हम दवा लेते हैं वो पहले हमारे माउथ कैविटी में जाएगी, फिर उसके बाद में जीआई ट्रैक्ट में जाएगी, लीवर में जाएगी। ये सब जो एक साइकिल है ये बोलते हैं फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। और एक आता है बाईपास, जहाँ हमें देना है डायरेक्ट ब्लड में। लाइक आपको हार्ट में इंजेक्शन लगाना है, मतलब हार्ट में प्रॉब्लम है तो वहाँ इंजेक्शन आपको देना है, तो आप क्या करोगे, डायरेक्ट हार्ट पे ही इंजेक्शन लगाओगे बाहर से। तो वो होता है हमारा बाईपास मेटाबॉलिज्म। और ये होता है फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म, उसमें डायरेक्ट ब्लड में देते हैं ये। और ये डायरेक्ट ब्लड में नहीं देते, ये हम पहला खाते हैं कोई टेबलेट कैप्सूल, उसके बाद में ड्रग पूरा साइकिल से होकर जाती है। तो आपको समझ आ गया होगा। इसमें 100% बायो अवेलेबिलिटी होती है और ये पेनलेस रूट होता है। डिसएडवांटेज देखते हैं, नॉट सूटेबल फॉर एडमिनिस्ट्रेटेड ऑफ लार्ज वॉल्यूम ऑफ ड्रग, ज़्यादा ड्रग हम इसमें नहीं दे सकते हैं। नॉट सूटेबल फॉर इमरजेंसी कंडीशन, इमरजेंसी कंडीशन में हम नहीं दे सकते हैं। अब देख लेते हैं रेक्टम रूट क्या होता है। तो मोस्टली बच्चों को मालूम होगा क्या होता है। तो अब देख लेते हैं इसकी डेफिनेशन। इन दिस रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन डायरेक्टली इनटू द रेक्टम, जो ड्रग रहती है हम उसका कहाँ देते हैं, डायरेक्टली रेक्टम में देते हैं। और एडवांटेज देख लेते हैं इसके फास्टर। इसके एडवांटेज बहुत ही कम है, डिसएडवांटेज थोड़े ज़्यादा है, लेकिन हमने एडवांटेज डिसएडवांटेज बराबर ही लिए, क्योंकि ऑब्वियसली रेक्टम रूट है तो पेशेंट क्या होगा, अनकन्वीनियंट होगा, उसको कंफर्टेबल फील नहीं होगा। ये सब इसके डिसएडवांटेज, बेसिक से डिसएडवांटेज है। तो चलिए एडवांटेज देख लेते हैं। सबसे पहले ऑनसेट ऑफ एक्शन होता है, हायर अब्जॉर्प्शन होता है, अवॉइडेड फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म, इसमें भी फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म अवॉइडेड होता है। इट कैन बी एडमिनिस्ट्रेड इन अनकॉन्शियस पेशेंट। अब कोई पेशेंट माउथ कैविटी के थ्रू दवा नहीं ले सकता है तो हम उसे क्या प्रेफर करते हैं, रेक्टम प्रेफर करते हैं। और इट कैन बी एडमिनिस्ट्रेटेड टू पेशेंट हु हैव वोमिटिंग, अगर कोई उल्टियाँ कर रहा है, अगर किसी को हमने दवा दी तो वो उल्टियों के थ्रू दवा निकाले जा रहा है, तो हम उसे रेक्टम के थ्रू दे देंगे। समझ आया आपको। अब इसके डिसएडवांटेज देख लेते हैं क्या होता है। तो इसके डिसएडवांटेज होते हैं, इसमें सबसे पहला आ जाएगा अब्जॉर्प्शन इज स्लोअर। अब इस वाले को काट दीजिए, जो हमने ऊपर एडवांटेज पढ़ा ये शायद हमारे गलती से हो गया होगा, बाकी सही है पूरा। तो चले देखते हैं इसका डिसएडवांटेज क्या होता है। अब्जॉर्प्शन इज स्लोअर होता है इसका। इट कैन प्रोड्यूस इरिटेशन टू द पेशेंट, किसी किसी पेशेंट को इरिटेशन हो सकता है, मोस्टली पेशेंट को इरिटेशन होता है वैसे। समटाइम इन्फेक्शन में, अगर इन्फेक्शन के बहुत हाई चांसेस होते हैं हम इस रूट के थ्रू किसी ड्रग्स को लेते हैं। इनकन्वीनियंट रूट होता है ये बहुत ही। तो आपको इतना समझ आ गया होगा। अब इसमें डिसएडवांटेज में आप ये वाला काट लेना, बाय मिस्टेक हो चुका था, क्योंकि इतना बड़ा पीडीएफ हमने एक ही वीडियो में डाला है। मोस्टली आपको किसी भी यूट्यूब चैनल पर आपको 3 या 4 पार्ट में ये वीडियो मिलेगा, और हमने आपको एक ही वीडियो में दिया और आपको एक काफ़ी अच्छा नॉलेज दिया, पूरी तरीके से डीपली आपको पढ़ा बताया पूरा। तो चलिए देखते हैं पेरेंटल रूट क्या होता है। तो पेरेंटल रूट की सबसे पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन विच डज नॉट इन्वॉल्व गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट आर कॉल्ड पेरेंटल रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। ये आपको ठाकुर पब्लिकेशन में भी मिल जाएगी। बिल्कुल ऑथराइज चीज़ें ली हमने, एक एक चीज़ को अलग अलग जगह से लिया है, तो आप बिल्कुल चिंता ना करें इस चीज़ की कि आपको कुछ भी पढ़ाया जा रहा है, आप बिल्कुल ऐसे ही एग्जाम में लिख कर आएँ। तो इसमें क्या है, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन विच डज नॉट हैव इन्वॉल्व जीआई ट्रैक्ट, मतलब जिस जिस रूट के अंदर गेस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट इन्वॉल्व नहीं होती है उसको क्या बोलते हैं, पेरेंटल रूट है। लाइक आपने कोई दवा खाई तो आपका कहाँ जाएगी, जीआई ट्रैक्ट में जाएगी, हमारे स्टमक में जाएगी, लीवर में जाएगी, वहाँ सब जाएगी। लेकिन इसमें क्या होता है, इन्वॉल्व ही नहीं होगा इसमें, जीआई ट्रैक्ट हमारा इन्वॉल्व ही नहीं होगा डायरेक्ट, क्योंकि डायरेक्ट ब्लड में जाएगी जो हमारी ड्रग है, तो उसको बोलते हैं हम पेरेंटल रूट। तो आपको समझ आ गया होगा। अब देख लेते हैं पेरेंटल रूट के अंदर भी कई तरह के रूट आते हैं, जैसे हमारे इंट्रावेनस हो गया, इंट्रामस्कुलर हो गया, इंट्राडर्मल होगा, बहुत तरीके से होते हैं। तो इसमें सबसे पहले आ जाएगा हमारा इंट्रावेनस। क्या होता है इंट्रावेनस, इसमें जो ड्रग रहती है हम कहाँ देते हैं, डायरेक्ट वेन में देते हैं। तो इसमें वही लिखा है, डायरेक्ट वेन में देते हैं हम। तो इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। इन दिस रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन द ड्रग डायरेक्टली इंजेक्टेड इनटू द वेन। एडवांटेज देख लेते हैं, ऑनसेट ऑफ एक्शन, लार्ज क्वांटिटी ऑफ ड्रग कैन बी एडमिनिस्ट्रेटेड बाय दिस रूट, ज़्यादा से ज़्यादा हम दवा इस रूट के थ्रू दे सकते हैं। दिस रूट इज सुटेबल फॉर अनकॉन्शियस पेशेंट, वैसे सारे ही जो हमारे पेरेंटल के अंदर आएंगे वे अनकॉन्शियस के लिए क्या होंगे, सूटेबल होंगे। द रूट कैन बी यूज्ड इन द पेशेंट हु हैव नोजिया एंड वोमिटिंग, ये भी आप जितने भी हैं सब में लिख सकते हो हमारे पेरेंटल के अंदर। अवॉइडेड फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म, 100% बायोलिबिलिटी। अब ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला और ये वाला, 1 2 3 4, आप 5 ये है कॉमन जो आप हर पेरेंटल के अंदर लिख सकते हो, सोच सकते हो आपको 5 एडवांटेज कॉमन है जो आप हर पेरेंटल में लिख सकते हो, तो और क्या ही चाहिए। तो देख लेते हैं अब इसके डिसएडवांटेज। तो डिसएडवांटेज क्या है इसके, सेल्फ मेडिकेशन इज़ नॉट पॉसिबल। पेनफुल रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, पेनफुल तो हो गई, और सेल्फ मेडिकेशन भी क्या है, पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि हम किसी डॉक्टर से लेते हैं या किसी स्किल्सफुल इंसान से लेते हैं, हम खुद से नहीं लगा सकते हैं।
दिस रूट इज़ लेस सेफ एज़ कम्पेयर टू अदर रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, दिस रूट इज़ एक्सपेंसिव, एडवर्स इफेक्ट कैन बी प्रोड्यूस हो सकते हैं जो हमारे बुरे इफेक्ट। तो ये सारे ही आप जो जितने भी हमारे पेरेंटल रूट में आएंगे आप सारे ही मेंशन कर सकते हैं, डिसएडवांटेज सबके कॉमन बना के लिख सकते हैं। तो एक बहुत ही अच्छी ट्रिक है आपके लिए, ताकि आपको हर रूट का अलग अलग याद ना करना पड़े पेरेंटल का, क्योंकि एग्ज़ाम में स्पेशली पेरेंटल रूट का भी पूछ सकते हैं, लाइक डिफाइन रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड राइट डाउन पेरेंटल, एक्सप्लेन पेरेंटल रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, ऐसा क्वेश्चन आ चुका है लास्ट ईयर। तो आप इस चीज़ का ध्यान रख के चले। तो चलिए देखते हैं अब हमारा जो नेक्स्ट कौन सा रूट होने वाला है। तो हमारा नेक्स्ट होने वाला है इंट्रामस्कुलर। तो देखते हैं इंट्रामस्कुलर क्या होता है। जो हमारी ड्रग रहती है हम कहाँ देते हैं, डायरेक्ट मसल्स में देते हैं, मस्कुलर लेयर में देते हैं स्किन की। एडवांटेज रैपिड अब्जॉर्प्शन होता है, ऑयली प्रिपरेशन इसमें हम देते हैं, लेस पेनफुल होता है इस कम्पेयर टू सबक्यूटेनस होता है, फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म में अवॉइडेड होता है। अब थोड़ी स्पेलिंग का ध्यान रखिए, इसमें एक दो जगह स्पेलिंग मिस्टेक है। इसमें भी सेल्फ मेडिकेशन डिफिकल्ट होती है, एडवर्स इफेक्ट क्या होते हैं, प्रोड्यूस हो सकते हैं, लार्ज क्वांटिटी हम इसमें नहीं दे सकते, तो ये इसके डिसएडवांटेज हो गए। अब सबक्यूटेनस देखते हैं क्या होता है सबक्यूटेनस। इन दिस रूट द इंजेक्शन आर गिवन टू सबक्यूटेनस टिश्यू अंडर द स्किन। हमारी अपने टिश्यू पड़ा होगा एचएपी में, तो उसमें हमारी एक लेयर होती है सबक्यूटेनस टिश्यू होता है, उसके अंदर वो होता है, उसके अंदर जो दवा देते हैं हम, जो ड्रग्स देते हैं वो क्या होता है, सबक्यूटेनस रूट के अंदर आ जाएंगे। अब इसके एडवांटेज देख लेते हैं। इट कैन बी गिवन अनकॉन्शियस पेशेंट। तो ये सारे बेसिक कॉमन है जो हमने बताया ऊपर, वही सब इसके अंदर आएंगे। फिर से आप खुद से भी कर सकते हो, लेकिन मैं एक बार आपको एक्सप्लेन करके दे देता हूँ, खुद से भी कर सकते हो आप ये। इट कैन बी गिवन टू पेशेंट हु वोमिटिंग, और वन साइड ऑफ एक्शन होता है और इमरजेंसी के लिए सूटेबल होता है। डिसएडवांटेज क्या होता है इसका, रेट ऑफ ऑब्जर्वेशन इज स्लोअर एज कम्पेयर टू इंट्रावेनस रूट। इट कैन बी प्रोड्यूस पेन एट इंजेक्शन साइट्स, में पेन हो सकता है इंजेक्शन साइट पे। रिस्क ऑफ इन्फेक्शन इफ प्रॉपर केयर नॉट टेकन, रिस्क हो सकता है रिस्क इसमें इन्फेक्शन का अगर प्रॉपर केयर नहीं की जाती है। अब देख लेते हैं इंट्राडर्मल क्या होता है। इन दिस रूट द इन्फेक्शन गिवन डायरेक्टली इन टू डर्मल लेयर ऑफ स्किन। एडवांटेज देखते हैं ऑनसेट ऑफ एक्शन, और डायग्नोस्टिक पर्पस के थ्रू इसमें हम डायग्नोस्टिक पर्पस के लिए देते हैं। 100% बायोअवेलेबिलिटी होती है। डिसएडवांटेज पेनफुल रूट, ओनली स्मॉल क्वांटिटी कैन बी गिवन बाय दिस रूट। आप इसके अंदर जो हमने ऊपर पढ़े थे दो दो चार चार वो भी मेंशन कर सकते हो। इसमें मैंने मेन लिखा है, लेकिन आप बड़ा कर करके लिख सकते हो। अगर आपको नहीं आ रहा तो आप सिर्फ वही लिख दोगे जो हर कैटेगरी में, तो भी आपके पूरे मार्क्स मिलेंगे, आपके नंबर नहीं कटे जाएंगे। अब लास्ट है जो हमारा पेरेंटल रूट का, वो देख लेते हैं इनहेलेशन क्या होता है। तो जो भी हमारी गैसियस प्रिपरेशन रहती है, गैसियस पेपर वाली, उसको जिस रूट से हम लेते हैं वो क्या होता है, इनहेलेशन रूट होता है। तो उसमें लिखा है इनहेलेशन रूट इज़ यूजफुल फॉर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ गैसियस एंड वेपर इनटू द बॉडी। तो आपको समझ आ गया होगा, जो गैसियस और वेपर वाली प्रिपरेशन को लेते हैं वो क्या होता है, इनहेलेशन में आ जाता है। एडवांटेज देख लेते हैं। इट प्रोड्यूस रैपिड इफेक्ट, रैपिड अब्जॉर्प्शन होता है इसमें। सेल्फ मेडिकेशन हम खुद से ले सकते हैं और पेनलेस होता है। डिसएडवांटेज क्या है, इट में प्रोड्यूस इरिटेंट टू द पेशेंट, समटाइम्स स्पेशली डिजाइंड अपरेटस आर यूज। कभी कभी डिज़ाइन कुछ स्पेशल टाइप के अपरेटस यूज़ कर लिए जाते हैं, लेकिन रूरल एरिया में तो वे नहीं मिलेगा ना। तो क्या होता है, जो रूरल एरिया में लोग रहते हैं उनको ज़रूरत पड़ती है और ऐसे ऑपरेटर्स नहीं मिल पाते, तो ये भी एक इसका डिसएडवांटेज है। तो आज हमने देखा रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा, जिसमें हमने एक ही वीडियो में पूरा रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ख़त्म किया। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो इन सभी का। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि हमारा ये न्यू चैनल है एकदम। आप सपोर्ट करेंगे तो हमें मोटिवेट मिलेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।